पूछने के कल्चर को प्रमोट करें, तनकीद करें अगर बचना है तो। और आप एक चीज़ नोट करेंगे कि अगर आप तनकीद नहीं करते अपनी जो पसंदीदा आपकी सियासी पार्टी है या सियासी आपके लीडर हैं, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो सही काम करें। फिर वो मनमानी करेंगे। जब मनमानी करेंगे तो पुअर गवर्नेंस होगी। जब पुअर गवर्नेंस होगी तो उसके नतीजे में मुल्क की माशी हालात ख़राब होंगे और नतीजा बदहाली होगा और आपको हुकूमत बड़े आराम से कह देगी कि जी हम अब चूँकि डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हैं तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा, हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी जो करेंसी है उसको डीवैल्यू करना पड़ेगा, हमें जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें तो फिर गई ना। फिर तो जब ये सूरत हाल होती है, जब माशी तौर पे मुल्क कमज़ोर हो जाता है तो फिर गुर्बत भी लाज़मी अंसर है उसका, और महंगाई भी लाज़मी अंसर है, और उसके नतीजे में फिर बेरोज़गारी तो होगी, कारोबार नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा, और नतीजा ये होगा कि फिर लोग जराइम की तरफ मुतवज्जो होंगे, जो कि बहुत डिस्करेजिंग और अनफेवरेबल सूरत हाल होगी। तो वाहिद हाल इसका यही है कि आप आपकी पसंदीदगी अपनी जगह पर और आपकी जो सपोर्ट है उसमें और लॉयल्टी में आप इम्तियाज़ रखें। अगर ये आप फ़र्क नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, और उस गड़बड़ में ये होगा कि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होगा। जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, जो आपकी पार्टी है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। तो आपने ये देखा होगा कि सियासी लीडर जब इक़्तिदार में आते हैं तो पहला उसका रिज़ल्ट ये आता है कि अभी वो इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो एरोगेंस उनमें आ जाती है। फिर वो आम आदमी और आवाम जिनका वो कहते हैं कि हम उनके मरहून मिन्नत हैं, उनकी वजह से हम इक़्तिदार में आए हैं, फिर उनको वो किसी खाते में शुमार करने के लिए तैयार नहीं होते। और जब तक वो इक़्तिदार के ईवानों में रहते हैं फिर वो मनमानियाँ करते हैं, मर्ज़ियाँ करते हैं, बैड गवर्नेंस होती है, बेताशा कर्ज़े ले लेते हैं और फिर डिफ़ॉल्ट करते हैं। अब आप ये जो दो गवर्नमेंट्स हैं रीसेंट, इन्हीं की अगर कारगुजारी देखें तो जब पीटीआई के पीछे गवर्नमेंट आई है, मैं उससे पीछे नहीं इसलिए नहीं जा रहा कि फिर वो किस्सा लंबा हो जाएगा, तो पीटीआई ने आते ही कहा जी कि जनाब ख़जाना खाली है और हम डिफ़ॉल्ट करने के बिल्कुल करीब हैं और माशी हालात मुल्क की बहुत ख़राब हैं, तो इसलिए हमें जो बैड जो कंडीशन है जो रिज़र्व्स की, वो इंतहाई ख़ौफनाक हद तक है। तो हमें फ़ौरन जाना पड़ेगा, दोस्त ममालिक से हमें कर्ज़े लेने पड़ेंगे, तो उन दौरे शौरे किए इधर उधर। अब आप देखें कि ये गवर्नमेंट जब आई है, जो मौजूदा ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इसको मैं नून लीग की हुकूमत नहीं कहता, ये चूँकि बहुत सारी जमातें मिल के तो ये एक इत्तेहाद बना और उसके नतीजे में ये गवर्नमेंट आई। तो ये जब आए हैं तो इन्होंने भी यही ऐलान किया जनाब ख़जाना खाली है, हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हैं और हमें इसलिए कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, कर्ज़े भी तब मिलेंगे और हमें इमीडिएट सर्वाइवल के लिए इन्होंने बताया
हम तो इनकी बात पे यकीन करते हैं, जो ये कहते हैं हम वही बात कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि जनाब हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे अगर हमने प्राइसेस ना बढ़ाई और अगर हमने IMF से हमने अगर इमदाद ना ली। तो जब IMF इमदाद देता है तो फिर बाकी दूसरे ममालिक से भी इमदाद मिलती है, तो इसलिए हमें इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए। एक हफ़्ते में 2 मरतबा इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की 30 रुपये एक दफ़ा, 30 रुपये एक दफ़ा, 60 रुपये। और ये कुछ अरसा कबल मौजूदा वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि जनाब 70 रुपये उस वक़्त पेट्रोल की कीमत थी, 150 रुपये PTI की उस वक़्त गवर्नमेंट थी। तो कहते थे कि हुकूमत को 70 रुपये इमीडिएट कीमत कम करनी चाहिए और उसमें हुकूमत का कोई नुकसान नहीं होगा। आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं उसको अपलोड भी कर दूँगा। तो खैर अब जब ये गवर्नमेंट में आए हैं तब कहते हैं नहीं, वो तो पिछली गवर्नमेंट ने बहुत जुल्म किया और सब्सिडी उन्होंने दे के कीमतों को रोका और जो IMF के साथ मुआहदा था उसको उन्होंने ऑनर नहीं किया, तो इन्होंने कीमतें बढ़ा दी। अब पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है, यानी पानी से लेके एंड ऑनवर्ड यू जस्ट नेम एनीथिंग, हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। वो क्या ब्रेड है तो क्या एग हैं तो क्या नाश्ता है तो क्या खाने की चीज़ें हैं तो क्या वेजिटेबल हैं तो क्या मीट है, बस आप गिनते जाएं। ग्रॉसरी क्या तो दूसरी चीज़ें क्या, हर चीज़ कीमतें बढ़ जाती हैं। बस के किराए क्या, तो मतलब हर चीज़ कनेक्टेड है विद दी प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीज़ल। और रुपए की कीमत भी इन्होंने गिरा दी। अब जो है डॉलर वो कहीं 200 से ऊपर ट्रेड हो। इसमें एक आम आदमी जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसका कोई रोल नहीं, वो सिर्फ रिसीविंग एंड पर है। एक कॉमन मैन जो अपनी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है, उसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्लस पॉलिसी साज ये लोग थे या सियासतदान थे या ब्यूरोक्रेट थे, आला अफसरान थे या इकोनॉमिस्ट थे या बाकी ज़िम्मेदारान थे। तो लेकिन जब ये डिफ़ॉल्ट कर चुके तो इन्होंने बता दिया, नहीं सिर्फ इन्फॉर्म किया है इन्होंने कॉमन मैन को, तो इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्म किया कि जी ये काम हो गया है, मुल्क की हालत बड़ी ख़राब है और ज़िम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। अब आप देखेंगे तो जो पिछली गवर्नमेंट में लोग थे उनमें अक्सरियत इस गवर्नमेंट में अब है, और जो उससे पिछली गवर्नमेंट थी यानी PTI की गवर्नमेंट अगर आप देखें तो उसमें भी वो कमो बेश यही लोग थे। अब वहाँ से ये इधर आ गए। इस सूरत में आपका जो है थोड़ा पार्टी एफिलिएशन से हट के आपको अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना होगा। आप नज़र रखें, भले आपकी पसंदीदा पार्टी है उसका आप साथ देते रहें, हमेशा कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ वो गलत पॉलिसी बनाए, गलत उसका मौक़िफ़ हो तो एटलीस्ट उसको सपोर्ट ना करें, डिफेंड ना करें, गलत पॉलिसी के साथ इत्तेफाक ना करें। लॉयल्टी और सपोर्ट में फ़र्क रखें। लायल रहें आप, जहाँ पार्टी को पता हो कि भाई जो जायज़ बात होगी वहाँ पर हमारे जो सपोर्टर हैं वो तो हमें सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पर हम गलत करेंगे वहाँ पर हमें पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं होगी, भले वो हमारे अपने ही कारकुन होंगे, तो फिर ही इनको रोका जा सकता है। अदरवाइज़ और कोई चारा नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम अगर कहें कोई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा, ये अपने ख़िलाफ़ भाई कार्रवाई क्यों करेंगे, यही हैं, इन्हें पता है कि भाई आज हम हैं, हम दूसरों के ख़िलाफ़ अगर दूसरी पार्टी जो इस वक्त जिनको हम टफ़ टाइम दे सकते हैं
उनके ख़िलाफ़ आज अगर हम कोई फ़ैसला करेंगे तो कल हम अपोजिशन में होंगे, हम उसी कानून का शिकार होंगे। तो ना कोई ऐसी कानून साजी करेंगे, ना कोई ऐसा एक्शन करेंगे। ये जो बड़े बड़े दूसरों के ख़िलाफ़, दूसरे जो मुखालिफिन हैं उनके ख़िलाफ़ ये जो बातें करते हैं, आप देखेंगे कि एक्शन कोई नहीं करेंगे। इसलिए एक्शन नहीं करते कि आज ये ख़िलाफ़ एक्शन मुखालिफिन के करेंगे तो कल मुखालिफ जब गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो वो इनके ख़िलाफ़ करेंगे। तो इसलिए ये एक हद तक ख़िलाफ़ रहते हैं। पिछली गवर्नमेंट आप देख लेंगे ना, PTI ने किसी को सज़ा नहीं दी, पकड़ा शकड़ा है थोड़ा, मतलब उनको समझ लो कि एक तरह का थोड़ा हिरास किया, दबका शबका। और फिर वो जो लोग जिन पे मुकदमे थे वो लोग अब गवर्नमेंट में आ गए हैं, जनाब आला ओहदेदारान हैं। और यही हाल इनका है। इन्होंने भी कुछ हल्के फुल्के मुकदमे उनके ख़िलाफ़ किए हैं दूसरों के ख़िलाफ़, लेकिन उसका रिज़ल्ट कोई नहीं होगा, ना उनमें कोई किसी को सज़ा होगी, ना कोई कार्रवाई होगी। कल वो मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको कहा जाता है सियासी मुकदमे। तो सियासी मुकदमे में सज़ाएँ कोई नहीं होती है, बोल तो मुकदमे ही नहीं होता है। तो ये सूरत हाल है। मतलब आप लायल रहें, आप ग़ुलाम ना बने। लॉयल्टी, सपोर्ट और ग़ुलामी, स्लेवरी में फ़र्क रखें।